Everyone, my name is Anurag, and right now we're looking at a problem which came in last year's CBSE exam. So let's first understand the problem properly, and there are two ways of doing it. We'll look at both. So two friends are flying kites from different locations, and the strings of their kites crossing each other. The strings can be represented by vectors. The two vectors are given: A is 3 I cap plus j cap plus 2k cap, and B is 2 I cap minus 2j cap plus 4k cap. Determine the angle formed between the kite strings. Assume there is no slack in the strings. Now this क्वेश्चन एक्चुअली है क्या कि दो वेक्टर अपने को दिए हुए हैं, वो बाकी का कहानी अलग चीज़ है, क्वेश्चन बनाने के लिए वो सब कहना पड़ता है। ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं, बी इज़ 2 I cap minus 2 j cap plus 4k cap and A is 3 I cap plus j cap plus 2k cap। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमको निकालना है। काइट स्ट्रिंग, ये है एक काइट स्ट्रिंग का पोजीशन वेक्टर, ये है दूसरे का वेक्टर, राइट। सो इन दोनों के बीच का हम अपने को एंगल निकालना है। सो एक तो बहुत ही क्लियर जो हमको पता है कि एंगल कैसे होता है। सो ए डॉट बी से जो मेथड होता है, ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, राइट। सो एक तो इस मेथड से हम कर लेते हैं, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ए वेक्टर अपने पास ये है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which will be 4 plus 4 plus 16 which is root of 24। इसको मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसको बाद में जाके हम सिंप्लीफाई करेंगे। रूट 24 में से 4 बाहर आ सकता है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। ए डॉट बी निकाल लेते हैं हम। ए डॉट बी इज 3 into 2 that is 6 minus 2 plus 8 which is equal to 12। अब कोस थीटा में का जो ये फार्मूला है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं हम। कोस थीटा इज 12 डिवाइडेड बाय मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट 14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज रूट ऑफ 24, राइट। सो दिस इज 12 into, so root 14 can be written as 2 into 7 and 24 can be written as 4 into 2 into 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 को हम ऐसे बाहर ले जाएंगे, 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और दो बारी मल्टीप्लाई में है, उसको एक ही बारी वो बाहर जाएगा। बाकी बच गए 7 और 3 जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे। सो 4 ऐसे काटा, इसको 6 दोबारा काटा 3, सो दिस इज 3 बाय रूट ऑफ 21, और हम रूट 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, दैट विल बी रूट ऑफ 3 बाय रूट ऑफ 7। So this is the value of cos theta. This is not theta, okay? कोई भी इसको थीटा नहीं समझना, ये cos थीटा है। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी cos इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय रूट 7, या अगर हमको ऊपर से रूट नहीं मिटाना है तो 3 बाय, ऊपर से रूट नहीं रखना है तो 3 बाय रूट ऑफ 21, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है हमारे पास में, वो है ए क्रॉस बी का।
So we know that vector A cross vector B is equal to, and its magnitude is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into sin of थीटा. तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी मॉडुलस डिवाइड बाय वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी. ठीक है, ये हमने निकाले हुए हैं पहले से. मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी हमने पहले से निकाला हुआ है. ए क्रॉस बी निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 2/√7, और यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/√7. ठीक है, ये अलग अलग दिख रहा है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं दे लुक समवट डिफरेंट, लेकिन एक ही है, क्योंकि इफ़ यू कैन चेक इट एट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta, it will come out to be 1, which means that this is same theta. So you can also use this method of cross product to verify whether your answer is right, or if you are in some kind of doubt, right? So but this is the answer, this is the solution, and I hope that helps. Thank you.